वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और अब हम मिल रहे हैं अपने मेहमान से। मेरे साथ हैं एहसन नवाज। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट। शुक्रिया। ये एहसन नवाज, आपने ट्रैवल किया है बहुत सारा और इस पे कंटेंट भी क्रिएट किया है। आप कश्मीर भी गए हैं, हुंजा भी गए हैं, नलतर वैली जी नलतर वैली भी गए हैं, और आपने खुंजराब पास तक का जो ट्रैवल है वो किया हुआ है। जी, अभी रिसेंटली खुजराब पास से हो गया मैं। अच्छा, तो ये ट्रैवल कैसे होता है? बाय बाइक? बाय रोड करता हूँ मैं। अच्छा। सोलो करता हूँ, कभी फ्रेंड्स के साथ प्लान बन जाता है तो और बाय रोड का मतलब अपनी गाड़ी में जाते अपनी हैं? गाड़ी पे। और उसमें फिर आप ये सारी जगहों पे गए हैं? हाँ, बेसिकली मैं खुद जितना भी ये ट्रिप होता है खुद प्लान करता हूँ। सिर्फ टूरिस्ट नहीं हूँ मैं, बेसिकली ऐसी स्पॉट्स को एक्सप्लोर करते हैं जहाँ पे नॉर्मल लोग नहीं जा सकते। तो उन जगहों को बेसिकली दुनिया को दिखाते हैं कि पाकिस्तान कितना प्यारा है। ठीक है। तो एक्चुअल गोल ये है। तो कंटेंट क्रिएट हाँ, करना content उसके create बारे करते में, हैं। विच इज़ जिसको हम कहेंगे ट्रैवल लॉग्स टाइप की चीज़ें। अच्छा, तो ये आइडिया कैसे आया था, ये ख्याल कैसे आया था कि चलें ये करते हैं? बेसिकली बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डूइंग जॉब, तो इंसान जितने भी वर्किंग जितने भी लोग हैं वो इस लूप में फंस जाते हैं कि डेली लूप में सेम काम सेम। तो मैं भी उसी लूप में फंसा हुआ था। तो एक दिन मैंने सोचा कि नहीं ये एक विद टाइम आ जाता है कि एक इस लूप को ब्रेक करने में जो आपको मेंटली थोड़ा सा आपको सिक कर देता है, तो आपको एक फ्रेश इन्वायरमेंट, आँखों को एक नई चीज़ देखने के लिए मिलती है। तो वहाँ से ये बेसिकली मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो फिर उसके बाद डिफरेंट एक शौक़ तो था कि ट्रैवल करने का, तो वहाँ से फिर डिफरेंट स्पॉट्स को कवर किया और लोगों को वो सब जर्नी तो एक दिखाई। कितना ये रिवॉर्डिंग है फिर? ये सिर्फ यहाँ तक है कि आपने एक अच्छी वीडियो बनाई डाल दी, या फिर इसका कुछ और भी आपको इसका बेनिफिट है? अब पाकिस्तान में बेसिकली टूरिज़म को काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं और इनकरेज भी करते हैं। आज से पहले 5 साल पहले बहुत कम ट्रैवल को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते थे लोग। और जैसे जैसे आपके इंटरनेशनल टूरिस्ट और लोकल टूरिस्ट भी अब बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, और पाकिस्तान की वो स्पॉट्स जो लोगों ने कभी नहीं देखे होंगे उनको भी लोगों तक दिखा रहे हैं। और उससे हो रहा क्या है कि बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट, आप अगर ईयरली आप रिपोर्ट देखें तो वो इंक्रीज़ हो रही है, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रही है। तो विच इज़ गुड। और दूसरा बीइंग सिर्फ अगर इंडिविजुअली देखें तो आप अपना एक्सपेंस लगा के अपना सब कुछ अपना गैजेट, अपना ख़र्चा सब कुछ करके, आपको कोई स्पॉन्सर तो यहाँ पे मिलता नहीं है। कुछ 1-2 चैनल हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन उस तरह स्पॉन्सर नहीं मिलता। लेकिन रिवॉर्ड यही होता है कि आप लोगों को गाइड कर रहे होते हो। जो भी फैमिलीज़, जो भी लोग ट्रैवल करते हैं उन जगहों को जहाँ पे अगर उनको उस जगह का ना पता हो, बिल्कुल ब्लैंक होके जाते हैं, तो वहाँ पे उनको मुश्किलात होती हैं। तो इससे अच्छा वो व्लॉग देखते हैं, व्लॉग करके उनको एक इन्फॉर्मेशन आ जाती है, अपनी ट्रिप को प्लान कर लेते हैं। तो जब उनके मैसेजेस, उनके कमेंट्स मिलते हैं तो वो हमारे लिए एक बड़ा रिवॉर्ड होता है। लेकिन क्या व्लॉग में फिर सारी चीज़ें बड़ी ऑनेस्टी के साथ बताई जाती हैं? क्योंकि बाज़ औक़ात ये भी होता है ना कि आप किसी जगह को बहुत हाई रेट कर देते हैं। उस वहाँ पे पहुँचने की जो मुश्किलात हैं वो नहीं इतना बताते हैं, वहाँ पे रहने की जो मुश्किलात हैं वो नहीं इतना बताते। तो जो जाने वाला बंदा है वो वहाँ पहुँचकर फिर यही परेशान जो मेरा जो बेसिक कंटेंट क्रिएशन या ट्रैवल का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था। जब मैं भी जिन जगहों पे जा रहा था और लोगों की व्लॉग देखे तो उनमें उस जगह पे जाने की वीडियोस हैं, उस जगह की वीडियोस हैं, लेकिन उसकी जर्नी कितनी मुश्किल है, क्या चीज़ें हैं वो क्योंकि जैसे जैसे हम आगे टाइम जोन में आगे जा रहे हैं तो लोग कम टाइम स्पेन लोगों का कम हो गया है। तो लोग बड़ी वीडियोस या बड़ा इंफॉर्मेशन नहीं सुनते, ना देखते हैं, वो स्किप कर देते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल कोशिश यही होती है कि मैं उस जगह की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूं, चाहे मेरे व्यूज़ कम आए, इट डजंट मैटर। लेकिन जो लोग भी देख रहे हैं उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जाए, उनको कंप्लीट एक आइडिया हो कि कहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते, आया इस जगह में कितना डिस्टेंस कितना है। और दूसरी चीज़ एक और जो आपका मेन पॉइंट, उसको मैं अगर समराइज़ करूँ तो वो ऐसे है कि जैसे लेट्स से एक जर्नी है, एक जगह है, वो 8 घंटे की है और हम उसको व्लॉग में सिर्फ 10 मिनट में दिखा देते हैं।
तो वो लगता है कि ये तो 10 मिनट की गेम है। हाँ। लेकिन वो एक्चुअली जब आप उसको फेस करते हो, वो 3-3 दिन के पूरा ट्रैवल होता है, तो उसमें वो सब चीज़ें प्रेजेंट करनी पड़ती हैं। ये अभी हम यहाँ पे आपकी कुछ वीडियोस चला रहे थे, तो मैं जानना चाहूँगी कि कौन कौन सी जगहों की ये है। ये तो आई थिंक नथिया गली है कोई। नथिया गली में पाइपलाइन ट्रैक है, तो उसके बारे में लोगों को गाइड कर रहा था, क्योंकि अभी जो फ्लड और बाकी सब चीज़ों की वजह से टूरिज़्म पे काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है और लोग घरों से नहीं निकल रहे, क्योंकि अभी अब पीक सीज़न है, बहुत अच्छा मौसम है, तो लेकिन लोग ट्रैवल नहीं कर रहे। तो मेरी कोशिश थी कि जहाँ पे लोग अभी ट्रैवल कर सकते हैं उन जगहों पे जाएं। और लेकिन अभी इससे थोड़ी देर पहले हमने एक और वीडियो भी चलाई, ये कहाँ, ये नलतर वैली है। नलतर वैली। ये अगर गिलगित में जाएं तो वहाँ से तकरीबन जो है वो 1-1.5 घंटे का सफ़र है, और उसके बाद जीप ट्रैक है कुछ नहीं, काफ़ी बहुत मुश्किल जीप ट्रैक है। मैं सुनना चाह रही थी कि आप इसको कैसे लिखते हैं अपने लफ्ज़ों। मेरे पास भी इसकी है, अभी भी फ़ोन में है पूरी इसका जर्नी ना जी। ये एक मुश्किल जीप जर्नीज में से एक है। ये नलतर इजी है, जो अगर दूसरी साइड पे हारामोश और दूसरी साइड पे जाएं तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। जो नलतर है वो आप इवन फैमिलीज के साथ भी जा सकते हैं। नलतर जो है ये स्की रिजॉर्ट है, और यहाँ पर दुनिया का बेहतरीन स्की रिजॉर्ट्स में से एक जो है वो नलतर वैली है। और यहाँ पर जो एक चेयर लिफ्ट है वो इस कदर खूबसूरत है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत दुख हुआ, मैं अभी रिसेंटली गया था वहाँ पे, तो मैंने उस चीज़ को अपने व्लॉग में भी डिटेल में मेंशन किया। हाँ। कि अभी वो जो भी ग्लेशियर्स आते हैं या जो भी चीज़ें आती हैं उसकी वजह से वो चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, तो अभी वो बिल्कुल डैमेज हुआ था, उसकी मेंटेनेंस उस तरह नहीं थी। तो मैंने व्लॉग दैट इज़ वेरी सैड, तो इसलिए कि वो इतना खूबसूरत, मैंने तो उस पर बैठ के वो किया हुआ है ट्रैवल, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? बंद है। और मैंने एक व्लॉग में उसमें डिटेल में बताया हुआ है वो चीज़, उसकी मेंटेनेंस नहीं है। ग्लेशियर्स आए और वो पूरी जो जिसमें लेट्स से सपोर्टिंग केबल को सपोर्ट वाले वो सब टूट गए हैं वहाँ पे अभी। तो वहाँ पे अभी केबल कार भी नहीं चल रही। तो होप्स हो कि विंटर्स अभी आएंगे, क्योंकि वो एक स्कीइंग का स्पॉट है पूरे पाकिस्तान का, मतलब इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो आते हैं वहाँ पे, तो इंशाल्लाह वो उनको ठीक कर लेंगे। लेकिन एट द एंड वही है कि थोड़ी सी मेंटेनेंस होनी चाहिए। लेकिन मैं भी सुनकर उदास हुई हूँ, क्योंकि मैंने तो उस पर किया हुआ है कि बहुत खूबसूरत है वहाँ। उसका जो आपको एक्सपीरियंस है, आई थिंक वो गुड 30 मिनट्स की है। केबल कार जो वो है, और आप उस पर जब बैठते हैं चेयर लिफ्ट, तो वो आप को ऐसा लगता ही नहीं कि आप पाकिस्तान में हैं, लगता है एग्जैक्टली जैसे आप स्विट्ज़रलैंड में हैं, कहीं और जो हैं। स्पेशली मैंने जब ये किया था तो वो तो सख्त सर्दी के दिन थे, तो वो एटमॉस्फेयर भी सारा वैसा था। सो इट्स अ ब्यूटीफुल वैली। आपने गर्मियों में इसको एक्सप्लोर किया? मैंने अभी कुछ एक महीना पहले, 2 महीने पहले एक्सप्लोर किया था। अच्छा, तो वहाँ पर आपका सबसे बेस्ट अभी तक जो स्पॉट है, जो आप समझते हैं लोगों को इतना नहीं पता और आपने वो डिस्कवर किया या उसको हाईलाइट किया, वो कौन सा है? कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में एक जगह है चिट्टा कट्टा लेक। बहुत सारे कम लोगों को उसके बारे में पता है। वो पाकिस्तान के बेस्ट आप समझ लें कि ट्रैकिंग स्पॉट, और उसके बाद एक अल्पाइन लेक है। तो वो सिर्फ ट्रैकर लोग हैं उनको पता है, लेकिन आम जो लोग हैं उनको उस लेक के बारे में पता नहीं है। लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत है। आपको ऐसा लगेगा आप जन्नत में आ गए हो। वो बहुत प्यारी लेक है। और वहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। इस्लामाबाद से तकरीबन 12 से 16 घंटे की केल तक, फिर आगे शॉन्टर वैली तक जीप राइड, उसकी बम्पी राइड है काफ़ी। फिर उसके बाद आगे ट्रैकिंग 8 घंटे की ट्रैक है। 8 घंटे का ट्रैक है? जी, पैदल सही। और लेकिन वो ट्रैक बहुत मज़े का है। उसमें हर तरह के झरने आते हैं, फिर आपको फॉरेस्ट थोड़ा सा मिलता है, फिर ओपन वैली मिलती है, आप वहाँ पे कैंप करते हो। और एक वो एक्सपीरियंस जो आप नॉर्मल डेली लाइफ नॉर्मल स्पॉट्स पे जाके एक्सप्लोर नहीं कर सकते। आपको रियल लाइफ बेसिकली जो ट्रैवल का एक मकसद भी यही होता है कि इंसान के पास सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं तो उनकी कदर नहीं होती, उनकी वैल्यूज़ नहीं होती। लेकिन जब आप ट्रैवल करते हो ऐसी जगह पे, आपको एक एक चीज़ की वैल्यू समझ आती है कि आपकी ज़िंदगी कितनी इम्पॉर्टेंट है और कैसे आपको तो आपने वहाँ पे कैंप किया फिर? एग्जैक्टली।
तो कैंपिंग के लिए फिर अपना चीज़ें वगैरह खुद लेके जाते हैं? गैजेट्स, अपनी सारी चीज़ें कैंप्स लेके जाते हैं। और कितना इस बारे में भी विजिलेंट होते हैं जब आप कैंपिंग कर रहे होते हैं कि वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स हो सकते हैं, सांप वाँप हो सकते हैं? तो अभी भी आई थिंक कुरुतलैंड बलोच के साथ आई थिंक दुसाई में हुआ है। तो ये बिल्कुल चीज़ें जो एक डिफरेंस है टूरिस्ट और जो प्रॉपर ट्रैकर या ट्रैवलर होते हैं। जो प्रॉपर ट्रैवलर या ट्रैकर होते हैं वो मौसम की इंफॉर्मेशन, उस जगह की इंफॉर्मेशन, लोकल गाइड्स, किस जगह पे स्टे करना चाहिए, वो सब चीज़ें वो इंफॉर्मेशन के साथ चल रहे होते हैं। उनका प्रॉपर ट्रिप प्लान होता है। वो सिर्फ ऐसे नहीं कि मूड है और निकल के। मोस्टली इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस करनी चाहिए और कोशिश मेरे व्लॉग्स में यही कोशिश करता हूँ कि जो फैमिलीज़ जाती हैं उनको गाइड किया जाए। अभी रिसेंटली मैंने पहले भी ये चीज़ काफ़ी अपने व्लॉग्स में और हर जगह पे हाईलाइट की है कि लोग फैमिलीज़ इवन नथिया गली चले जाते हैं, मशहूरी चले जाते हैं विदाउट शूज़ सब कुछ ट्रैकिंग करने के लिए चले जाते हैं। बारिश हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो वो वहाँ पे स्टक हो जाते हैं। एक अच्छी जर्नी, एक अच्छा इन्वायरमेंट उनके लिए बाइस ज़हमत बन जाता है। तो आई थिंक सो आपको अपनी प्रिकॉशंस, अपनी सब चीज़ें प्लान करके चलनी चाहिए। बहुत सारी ऐसे रील्स, ऐसी चीज़ें भी आई कि बहुत लंबे लंबे ट्रैफिक जैम्स हैं, बहुत अच्छे जिसे कहते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के रास्तों में लोग बड़े लंबे लंबे अरसे तक के लिए स्टक हैं, परेशान हैं। सो ये इन सारी चीज़ों के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि डोमेस्टिक टूरिज़्म बढ़ा तो ज़रूर, लेकिन उसके साथ मसले भी बहुत बड़े। जो अगर नॉर्मल टूरिस्ट स्पॉट्स की बात कर रही हैं, जैसे नथिया गली और कश्मीर के इलाके हो गए जहाँ पे नॉर्मल टूरिस्ट जा रहे हैं, वहाँ पे सबसे जो मेन गलती होती है हम लोगों की होती है। अगर कहीं पे लोग ट्रैफिक ज़्यादा लोग एक लेट से 14 अगस्त है वहाँ पे चले गए, तो जब सबको पता है कि लाइन में जाना है, 2 वे रोड है, तो बहुत सारे लोग, मेरे जैसे हम एक दूसरे को इंफॉर्मेशन गाइड कर रहे होते हैं, उंगली उठा रहे होते हैं कि तूने ये किया, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं उस गलती में जल्दबाजी में ओवरटेकिंग करके लाइन क्रॉस करते हैं और वो चीज़ों को और स्टक कर देते हैं। अगर आप दूसरी साइड पे चले जाएं, गिलगित वाली साइड पे, और जहाँ पे जैसे फ्लड आ गया या जैसे हमारा सी पैक बन रहा है, तो वहाँ पे वो जो ट्रैफिक जैम हो रहा होता है, वो उसकी रीजंस यही हो रही होती हैं कि आपकी रोड बन रही होती है, लैंडस्लाइड हो रही होती है। तो पेशेंस रखें। ट्रैवल, लोग समझते हैं कि ट्रैवल बहुत इजी है, ये ट्रैवल इजी नहीं है। आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं, आप ड्राइव करते हैं, आपको हर तरह की सिचुएशंस को सामना करना पड़ता है। इसी वजह से ट्रैवल आपको बहुत कुछ सिखाता है, लाइफ के बारे में, कैसे पेशेंस, नए डिसीजंस कैसे मेक करने। आपके साथ दोस्त हैं, फैमिलीज़ हैं, आपके एक डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी, काम डाउन, रिलैक्स होके चीज़ों को असेस करो, और जो आपके ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो भी चीज़ें हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अपने से खुद से डिसीजन मेकिंग नहीं करनी चाहिए। सही। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा है और क्या तब्दीली आई है जब से आपने ये ट्रैवल व्लॉग्स शुरू किए हैं? एक तो मुझे बेसिकली जैसे लेट्स से अभी मैं एक काम में, अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व हूँ, चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, तो मुझ में पहले मैं बहुत चीज़ों को शॉर्ट टेम्पर था। चीज़ों को कोई भी चीज़ होती थी कहता था यार ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, खाना ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब ट्रैवल करना स्टार्ट किया और ऐसी जगह पे गए, तो फील हुआ कि यार ये तो बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, लाइफ तो बहुत बड़ी है। अब इवन आप ऐसे हो जाते हो कि लेट्स से आप कहीं पे गए, अब लेट्स से मैं चिट्टा कट्टा ले गया, वहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं, ख़ुद बना रहे हैं, तो जो भी बन रहा है, जो भी वो फूड बन रहा है, वो मैंने खाना है, ठीक है। तो मैं एक लाइफ टफ टाइम अगर आप मेरे ऊपर अभी भी आ जाए, तो ये ट्रैवल मुझे सपोर्ट करता है। वो सब मेरी मतलब विद टाइम वो सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं फील नहीं होता, लेकिन वो आपकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं एडअप हो जाता है। अच्छा, कितना ये एक लग्जरी है और इसको कितना हम कॉस्ट इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, और कि अगर करना है और करना चाहिए, आप इसको एडवोकेट कर रहे हैं, तो फिर ये हमारा पॉकेट फ्रेंडली कैसे हो? इसमें
या तो आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ जाएं, आप अगर अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स जितनी भी सीट्स हैं उनको ऑक्यूपाई करें। अगर फ्रेंड्स नहीं हैं तो जैसे मैं कभी कभी ये करता हूँ कि अपने सोशल मीडिया के थ्रू जो भी लोग मेरे साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनको इनवाइट करता हूँ, ताकि मेरी जो ट्रैवल कॉस्ट है पेट्रोल के या जो भी, अगर मैं सोलो ट्रैवल करूँगा तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो जब मिल के 4 लोग 5 लोग अगर करेंगे तो वो कॉस्ट डिवाइड हो जाती है, तो उससे काफ़ी आप समझते हैं कि ये एक तरीका है कि आप बहुत सारे लोग मिलकर जो जाएं। बहुत सारे ख़तरनाक हादसात भी हमने देखे हैं, रात के वक्त ड्राइव कर रहे हैं, रैश ड्राइव कर रहे हैं, खुदा न खास्ता गाड़ी गिर गई है, कुछ और ऐसा हो गया है। तो ये एक बड़ा जिसे कहना चाहिए, इसका एक ना तो एक सेटबैक उस इंसान को होता है, उस फैमिली को होता है, बल्कि पूरी कम्युनिटी को होता है, मुल्क को होता है, क्योंकि एक बुरी सी बात आ जाती है कि जैसे ये एक हादसा हो गया, ये एक सानिया हो गया। सो आप क्या समझते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म जो है इसकी कितनी ज़रूरत है, इसकी अवेयरनेस की? अब देखें कि 1 महीना हो गया है, हमारी टूरिज़म पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। एक सवात का वाक़या हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गए। एट द एंड मिस्टेक्स कहीं ना कहीं उस इंडिविजुअल की भी होती है, मोस्टली 70% उनकी होती है, फिर ब्लेमिंग गवर्नमेंट के ऊपर कह दो और इधर उधर सब के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी मिस्टेक होती है। हम चीज़ों को बहुत लाइट ले जाते हैं, हालांकि जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अपना ब्रेन को इवन मैक्सिमम यूज़ करना है। अब बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि इसको हाईलाइट करना चाहिए। ऑफिशियल्स जो भी हमारे ऑफिशियल्स हैं उनको गाइड्स कहीं ना कहीं नोटिस बोर्ड लगे होने चाहिए, क्या उसके एहतियात। और ख़ास तौर पे आप ऐसे एरियाज़ में जा रहे हैं, आपको वहाँ पर गाड़ी चलाने का तजर्बा है या नहीं है, आपको रात के वक्त वहाँ पे गाड़ी चलानी चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको नहीं पता मोड कैसा है, स्पीड कितनी है, वगैरह वगैरह, आप थकावट में हैं, आपको गाड़ी नहीं चलानी है। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम अभी तक लापरवाही का शिकार हैं। इसी तरह जो मोस्टली एक्सीडेंट जो होते हैं वो इन्हीं जो छोटी छोटी रीजंस आपने बताई इसी वजह से होता है। एक तो ट्रैवल के अंदर जब भी आप लॉन्ग ट्रैवल करते हैं तो डेफिनेटली आप थक रहे होते हैं, वो आपकी बॉडी ड्रेन हो रही होती है, एनर्जी ड्रेन हो रही होती है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको जो ही फील हुआ कि आप अब थक गए हो तो आपको रेस्ट लेनी चाहिए, आप नैप ले लें। आपको जो भी नियरेस्ट होटल है, अभी रिसेंटली मैं आ रहा था तो नारान बंद हो गया था तो मुझे दूसरी तरफ से आना पड़ा, तो वो काफ़ी KKH काफ़ी उसकी ड्राइव बहुत लंबी है और बहुत सुनसान है, और मैं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था। तो कराकोरम हाईवे की आप बात कर रहे हैं? कराकोरम हाईवे। तो अब उसमें जो ही मुझे फ़ील हुआ कि अब मैं इससे ज़्यादा ड्राइव नहीं, तो मैंने बस नियरेस्ट जो भी होटल देखा मैंने वहाँ पे स्टे किया, 3-4 घंटे की नींद पूरी की और उसके बाद जर्नी स्टार्ट की। और दूसरी जो जैसे KKH हो गया और जो भी ऐसे स्पॉट्स हैं वो रात के टाइम बिल्कुल वहाँ पे ट्रैफिक नहीं होती। कहीं बाकी सिटीज़ में मोटरवे में चले जाओ तो फिर हल्का फुल्का ट्रैफिक होगी, लेकिन उन इलाकों में तो बिल्कुल ट्रैफिक नहीं होती, तो आप हाई स्पीड पे चले जाते हो। तो कोशिश करें कि आप बेशक रोड खाली हो, बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है सब चीज़ें, लेकिन आप अपनी एक स्पीड लिमिट मेंटेन रखें। जैसे आपने कहा कि आपको कर्व्स का नहीं पता, इवन गूगल के को भी फॉलो कर रहे हो तो वो भी इतना कोई एफिशिएंट नहीं है कि आप उसको फॉलो करते हुए अपनी स्पीड को मेंटेन रखें। तो आपको एक लिमिटेड स्पीड में ही चलना चाहिए रात के टाइम या दिन के टाइम, तो वो रोड खाली तो स्पीड नहीं मारनी चाहिए। तो मोस्टली एक्सीडेंट जितने भी हैं वो इसी वजह से होते हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच एहसन नवाज़, आप हमारे साथ रहे और आपने वक्त निकाला। लेकिन कुछ और अगर आप अपने देखने वालों को शेयर करना चाहें जो हमने बातें नहीं की, अपने एक्सपीरियंस के हवाले से कोई बहुत रिकमेंडेशन किसी स्पॉट की जो आप करना चाहें तो प्लीज़। मैं यही कहना चाहूँगा कि ट्रैवल आपको ज़रूर करना चाहिए। ट्रैवल आपको मेंटल हेल्थ जो बेसिकली हम लोगों की आजकल तो फ़िज़िकल हेल्थ भी बहुत ख़राब है, लेकिन एटलीस्ट जो मेंटल हेल्थ हमारी जो भी काम शाम और जो भी जॉब्स की वजह से हो चुकी है, तो ट्रैवल एक ऐसी चीज़ है जो हमें मेंटली फ़िट करता है, एक न्यू लाइफ देता है, ताकि आप जब वापस ट्रैवल से आते हैं तो आपको जो आपका रेगुलर काम है वो भी आप एक अच्छी एनर्जी के साथ करते हो। तो ट्रैवल मस्ट करना चाहिए, लेकिन सेफ्टी के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ जा रहे हैं और अगर दूर दराज जा रहे हैं तो प्रॉपर गैजेट्स, जो भी ट्रैकिंग की चीज़ें होती हैं वो सब अपने साथ रखें और उसके बाद अपनी जर्नी को स्टार्ट करें और जल्दबाजी मत करें।
थैंक यू वेरी मच एहसन नवाज thank you फॉर so बीइंग much. विद अस एंड फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन देखने वालों के साथ। थैंक यू शुक्रिया। सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं और मेरी टीम आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।